सड़क नमाज के लिए नहीं होती है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। सड़क पर नमाज गुनाह है, लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना, दरगाहों पर नारेबाजी करना ये धार्मिक उत्सव बन जाता है। भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की आजादी है, जब तक कि पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी को खतरा ना हो। तो फिर मुसलमानों की छत पर नमाज क्यों खलती है, जबकि हिंदुओं द्वारा अपने त्योहारों में मस्जिद हो, दरगाह हो, यहाँ तक कि मुसलमान के घर में घुसकर गालीबाज नारा, गानों और धार्मिक झंडा फहरा देने से भी समस्या नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि मोदी की मुसलमानों को सौगात, और दूसरी तरफ समाज में एक सोची समझी रणनीति चल रही है, मुसलमानों को डराने की, हाशिए पर धकेलने की और उन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की। इधर नमाज पर पाबंदी, उधर रामनवमी पर प्रयागराज में भीड़ भगवा झंडा लेकर दरगाह पर चढ़ जाती है, लेकिन सरकार मौन है। वही कोई मुसलमान सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो घर पर बुलडोजर, थाने में 3rd डिग्री। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। इस बिल को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके समर्थक दलों का दावा है कि ये बिल गरीब और कमजोर मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की भलाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा के समर्थक हाथ में भगवा झंडा लेकर मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों पर धावा बोल रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रामनवमी हो या कोई और त्योहार हो, मुसलमानों को डराना या उन पर हमला पिछले कुछ दिनों से फैशन बन गया है। जहां एक तरफ रमजान या ईद जैसे मौकों पर मुसलमानों को सड़कों पर, खुले में, पार्क में, यहाँ तक कि अपनी छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदू युवाओं की भीड़ हाथ में भगवा झंडा थामे और उग्र नारे लगाते हुए दरगाह पर चढ़ जाती है। लेकिन प्रशासन से लेकर शासन तक उस पर चुप्पी साधे रहता है। रविवार को रामनवमी का त्योहार देश भर में हुए इस तरह के सांप्रदायिक बवाल का गवाह बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में गुंडा और माफिया राज को खत्म करने का दम भरते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन के एक्टिव रहने की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ हिंदू बाइक सवार युवक रामनवमी के दिन सलार मसूद गाजी की दरगाह के पास पहले तो धार्मिक नारे लगाते हैं, फिर हाथ में भगवा झंडा लेकर दरगाह पर चढ़ जाते हैं। यूपी, वो प्रशासन जो एक छोटी सी घटना पर महज शक के बिना किसी मुसलमान या दलित के घर पर बुलडोजर चला देती है, वो इस घटना को केवल उचित कार्रवाई की बात करके टाल देती है। अब खुद अगर कोई मुसलमान सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दे, लिख दे, तो अभी तक वो जेल में 3rd डिग्री झेल रहा होता, उसके घर को गिराया जा रहा होता। क्या मोदी और योगी के इस नए भारत में आप हाथ में भगवा झंडा लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी भी तरह का अपराध करने का खुला लाइसेंस पा जाते हैं? ये सब रातों रात नहीं बढ़ने लगा है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, जिसकी गति तेज होती दिख रही है। साल 2014 से पोशाक से लेकर खान पान की आदतों तक मुसलमान के खिलाफ एक जनाग्रह तैयार करने की प्रक्रिया दिखती है। गौ मांस के शक की बुनियाद पर मुसलमान की हत्या की गई, जबरन नारे लगवाए गए, ना लगाए जाने पर मुसलमानों को पीटा गया, नेताओं ने सांप्रदायिक नारे लगाए और आम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें हुई। और तो और न्यूज चैनल से इन कोशिशों को तेज किया गया। न्यूज चैनल की जुबान से जहर टपकता है। जो नारे सड़कों पर भीड़ लगाती है, वही नारे टीवी पर भी गूंजते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इन नारों ने त्योहार को भी नफरत का हथियार बना दिया है। हर चुनाव के बाद एक नई हिंसा। बहराइच, संभल, प्रयागराज, जहां बीजेपी जीतती है वहां मुसलमान हारते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला सांप्रदायिक हिंसा की आग की चपेट में आ चुका था। योगी आदित्यनाथ ने भले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिंदुओं को लामबंद करने के लिए दिया हो, लेकिन बहराइच में लोग आपस में बढ़ भी रहे थे और कट भी रहे थे। बहराइच के महाराजगंज में नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा होता है। कुछ हिंदू लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में एक भक्त एक मुसलमान के घर की छत पर चढ़ा और वहां भगवा झंडा लहराने की कोशिश करता है। इसके लिए वो घर की छत पर पहले से मौजूद झंडे को उखाड़ता है। इस पर उस घर के मालिक ने उस युवक पर गोली चलाई और उस युवक की मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से जिम्मेदार है नफरत फैलाने वाले वो नेता जो लोगों की मौत की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन योगी के यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की आग केवल बहराइच को जलाकर ही नहीं बुझाने वाली थी। इसकी चपेट में संभल, नागपुर, प्रयागराज और इस तरह के देश भर के तमाम शहर आने बाकी थे। बहराइच को जलाने वाली सांप्रदायिक आग अब संभल को अपनी जद में लाने वाली थी। इस शहर की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर सालों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पहले एक मंदिर था।
लेकिन साल 2024 में अदालत में इसे लेकर एक याचिका डाली जाती है और प्रशासन को इसके सर्वे की अनुमति भी मिल जाती है। पहले चरण का सर्वे तो शांति से हो जाता है, लेकिन दूसरे चरण के सर्वे में हिंसा भड़क जाती है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत होती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। संभल हिंसा के पीछे एक दिलचस्प बात यह है कि ये भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से मैच करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। लेकिन असली खेल विधानसभा के अंदर ही नहीं, बाहर भी चल रहा था। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे ट्रेंड में थे। इस बीच यूपी के संभल में सांप्रदायिक तनाव की एक और लहर होली के दौरान दिखी। इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ा। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि दोनों त्योहार शांतिपूर्वक मने, लेकिन इसके उलट होली से पहले संभल की 10 मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। ये सब खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले अनु चौधरी के बयान के बाद हुआ। एक अधिकारी तक ने प्रचारक जैसी भाषा में कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली सिर्फ एक बार। जिसे रंगों से दिक्कत है वो बाहर ना निकले। इसके बाद ना सिर्फ संभल बल्कि देश भर में मस्जिदों को ढकने का सिलसिला शुरू हुआ और ये उसी यूपी में हो रहा था जहां एक दौर में नवाब वाजिद अली शाह ने मुहर्रम और होली एक साथ आने पर पहले मातम किया था, फिर हिंदुओं के साथ होली खेली थी। उस दौर की तहजीब ऐसी थी और आज हालत ऐसी है कि रमजान और ईद जैसे मौके भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने के बहाने बन चुके हैं। यूपी में हालत इतने सख्त होकर दिए गए हैं कि लोग छत पर भी नमाज ना पढ़ पाएं, इसके लिए फोर्स तैनात की गई है। सड़कों पर कांवड़ यात्रा, नवरात्रि, वर्ल्ड कप की जीत पर निकलते जुलूस से भले ट्रैफिक रुके, एम्बुलेंस फंसे, पर जब नमाज की बात आती है तो अचानक ट्रैफिकों की चिंता सताने लगती है। असल में जो सत्ता में है वो हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों को कभी मुगल तो कभी औरंगजेब बताकर जिंदा लोगों को ही नहीं, कब्र में दफन लोगों को भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फिल्म के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंसा भड़का दी गई। कई लोगों का सब कुछ उजड़ गया और ये तब हो रहा था जब अमेरिका भारत पर टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रहा था, जिससे शेयर बाजार गिर गया, लेकिन हम कब्र खोदने में बिजी थे। भारत की 150 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों को डराना क्या एक संयोग है या एक प्रयोग है? अब ये सोचना आपको है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। ये समय है कि हम सभी मिलकर एक समावेशी समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं, जहां सभी धर्मों का सम्मान हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम।